Hello students, how are you? Students, as you know that we are doing chapter number 11 foreign exchange rate. हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड. आज है हमारे पास क्वेश्चन मैनेज फ्लोटिंग एंड हाउ डज सेंट्रल बैंक प्रैक्टिस इट. बेटा फ्लोटिंग मीन्स होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लोटिंग मीन तैरती हुई. तो आपको पता है जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना, क्योंकि इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस. यानी ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है टॉपिक. अब नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग. You know that flexible exchange rate is determined by market forces without any government intervention, without any intervention of central bank. यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते वक्त गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है. बट यहां मैं बात कर रहा हूं मैनेज फ्लोटिंग. समटाइम व्हाट हैपन्स कि सेंट्रल बैंक को इंटरफियर करना पड़ता है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में, सो दैट इट डज नॉट स्लिप आउट ऑफ कंट्रोल. तो उसको प्रॉपर कैसे लिखेंगे? एट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, बट समटाइम सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इंटरफेयर to manage the exchange rate so that it does not slip out of control. ये होता है मैनेज फ्लोटिंग. भी गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को इंटरवेंट करनी पड़ती है, इंटरफेयर करना पड़ता है. बेटा आपको याद होगा आपने प्लस वन में टॉपिक किया था कि अगर किसी गुड्स के प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं तो कौन इंटरफेयर करता है? गवर्नमेंट. कैसे करता है? याद होगा आपको. अगर किसी गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा? गवर्नमेंट उस गुड्स की डिमांड करना शुरू कर देगी, उसको परचेज करना शुरू कर देगी ताकि डिमांड बढ़ने से उसके रेट बढ़े और प्रोड्यूसर को बेनिफिट हो. अगर किसी गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं तो कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जो उसने पहले खरीद के रखा हुआ है उस स्टॉक में से गुड्स की मार्केट में सप्लाई करके सप्लाई बढ़ाती है ताकि रेट डाउन आ जाए. सिमिलरली अब हाउ डज सेंट्रल बैंक प्रैक्टिस इट? सेंट्रल बैंक कैसे इसको प्रैक्टिस करेगा? व्हेन एक्सचेंज रेट इज टू हाई. मान लो ये एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में और एक्सचेंज रेट ज्यादा होने की वजह से बेटा किसको लॉस होगा? जो हमारे देश के बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, फर्म इंपोर्ट करती है. एक्सचेंज रेट ज्यादा होने की वजह से उनकी इंपोर्ट पेमेंट बढ़ जाएगी और इंपोर्ट पेमेंट बढ़ने का मतलब कॉस्ट बढ़ना है, कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस से इन्फ्लेशन आएगी. देन सेंट्रल बैंक क्या करेगा? देन सेंट्रल बैंक सप्लाई फॉरेन करेंसी आउट ऑफ इट्स रिजर्व into the market. Then supply of foreign currency in the market increases. supply बड़ा इंक्रीज होगी. तो सप्लाई इंक्रीज होने से रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगी बेटा? डाउन होगी. दिस वुड हैपन टिल रेट ऑफ एक्सचेंज कम्स इनटू डिजायरेबल लिमिट. क्लियर? नाउ इफ एक्सचेंज रेट इज टू लो ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है. अब यहां पे किसको लॉस है? जो हमारे बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करते हैं उनकी एक्सपोर्ट रिसिप्ट कम हो जाएगी. क्यों? मतलब अगर एक्सचेंज रेट डाउन हो जाती है तो हमारी गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्टली हो जाती है क्योंकि डॉलर की परचेजिंग पावर कम होगी तो उनके लिए हमारी गुड्स कॉस्टली होगी, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएगी.
तो उनको से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सचेंज रेट को ऊपर करना है, कैसे करेगी, देन सेंट्रल बैंक विल परचेज फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट so that demand can be increased, when demand for foreign currency increases, exchange rate increase होगी. This would happen till rate of change comes into desirable limit. राइट बेटा, ये था मैनेज फ्लोटिंग. 4 मार्क्स के अंदर आपने करना है. इसे हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं. डर्टी फ्लोटिंग, डर्टी मतलब गंदी. मतलब आपकी देश की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने एक्सचेंज रेट को डिजायरेबल लिमिट में लाने के लिए इंटरफेयर किया. यानी अगर आपकी एक्सचेंज रेट ज्यादा है उसको आप कम लेके आए, आपको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर हैं, कंट्री हैं जिनसे आप ट्रेड करें, उनको लॉस होगा. हो सकता है वो भी क्या करेंगे, उनकी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करेगी, फिर आप करोगे, फिर वो करेगी. यानी पहले तो आपने मैनेज फ्लोटिंग की थी रूल रेगुलेशन के साथ, आईएमएफ से परमिशन लेके, लेकिन अब यहां पे कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक वार शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है. तो ये जो रूल रेगुलेशन होते हैं ये फॉलो करना भूल जाते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग. यानी व्हेन 2 कंट्रीज इंटरफेयर टू मैनेज द एक्सचेंज रेट विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन, दिस इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग. क्लियर बेटा, ये आपने करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 4 मार्क्स का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी की मार्केट. तो बेटा जैसे आपने बाहर जाना है, विदेश में घूमने के लिए, अदर कंट्री में जाना है आप लोगों ने, तो नेचुरल बात है आपको वहां जाने के लिए क्या चाहिए, उस देश की करेंसी चाहिए. तो वो करेंसी आपको कहां मिलेगी, कहां मिलेगी? नेचुरल बात है आप बैंक में अप्रोच करोगे, या जब आप जाते हो एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां भी ऑफिसेज काफी बने होते हैं, वहां वो आपको करेंसी अवेलेबल करवाते हैं. ठीक है, जब आप वापिस आते हो आप लोग, आपके पास वो करेंसी बच जाती है, आप रिटर्न करते हो किसको, उसी ऑफिस के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, या बैंक में जमा करवा देते हो. ठीक है, तो जैसे आप मार्केट में गुड्स खरीदने के लिए कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो ना मार्केट के अंदर, तो वो गुड्स मार्केट है. सिमिलरली जहां पर आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, जहां पे आप सेल और परचेज करते हो, वो होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? इट रेफर टू द मार्केट वेयर नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड. यानी जहां भी 2 पर्सन आपस में मिलके फॉरेन करेंसी की सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बन गई, यानी फॉरेन करेंसी की मार्केट बन गई. राइट. नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें क्या फंक्शन देती है, क्या हमारे लिए कार्य करती है. तो बेटा देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि आपने फॉरेन में जाना है, अदर कंट्री में जाना है, तो वहां जाकर आपने नेचुरल बात है परचेज करना है, रेस्टोरेंट में रहना है, खाना खाना है, होटल बिल पे करना है, शॉपिंग भी करनी है. दिस इज नॉट पॉसिबल टिल यू हैव द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. दिस इज नॉट पॉसिबल. मतलब यू कैन नॉट परचेज देयर without that currency of that country. So these market provide you the currency of that country. या आपको ये करेंसी अवेलेबल करवाती है, तो वहां पर वो आप परचेजिंग कर सकते हो. तो इट मींस इस मार्केट ने आपकी परचेजिंग पावर को वहां पर ट्रांसफर कर दिया, उस कंट्री के अंदर ट्रांसफर कर दिया. तो क्या लिखोगे, दीज मार्केट
ट्रांसफर द परचेजिंग पावर ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्रीज। सिमिलर बेटे एग्जाम्पल है कि एप्पल हमारे इस एरिया में नहीं होते, बट यू वांट टू परचेज, तो हमारी जो सब्जी मंडी कहते हैं हम लोग, वो मार्केट क्या करती है, वहां से एप्पल खरीदकर हमें यहां लेके देती है। एप्पल वहां के, इसका मतलब इस मार्केट ने हमारी परचेजिंग पावर ऑफ एप्पल को कहां शिफ्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर हिमाचल में शिफ्ट कर दिया। ये मार्केट काम है। सिमिलरली ये काम करती है। क्रेडिट फंक्शंस, तो वही बात करता हूं, आप बाजार जाते हो, बाजार में आप परचेज करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो दुकानदार क्या करता है, आपको कुछ समय के लिए उधार दे देता है। आपका बैंक आपको उधार दे देता है कुछ गुड्स परचेज करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, आजकल फोन परचेज करना है, ऑनलाइन करना है, कहीं लेना है, तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बैंक आपको लोन कर देता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली दीज मार्केट ये क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बिजनेस करते हो, ट्रेड करते हो, तो ये मार्केट आपको कुछ समय के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। याद होगा आपको, हमने किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल अकाउंट की जो कंपोनेंट थे, लास्ट आइटम क्या थी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, वो ये होता है, यानी ये दीज मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, राइट। थर्ड है बेटा हेजिंग। हेजिंग क्या होता है बेटा, हेजिंग मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट, यानी हेजिंग होता है प्रोटेक्शन। बेटा आपको पता है आजकल की रेट ऑफ चेंज क्या है, फ्लेक्सिबल है, हर पल चेंज होती रहती है, हर पल। ध्यान सुनना बेटा, आप एक बिजनेसमैन, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोर्ट किया है, आपने किसी फॉरेनर के साथ एक्सपोर्ट डील की है $1 लाख की, अरे आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया $1 लाख का, पर डील में ये साइन हुआ है कि वो पेमेंट आपको 3 मंथ के बाद देगा, आफ्टर 3 मंथ, राइट। यानी आपका $1 लाख की डील और आज डॉलर है ₹75, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ आपके पास 75 लाख रुपए आ जाएंगे, ये सोच रहे हैं आप, इसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड है। बट होता क्या है, आफ्टर 3 मंथ डॉलर के रेट हो जाते हैं ₹70, फ्लेक्सिबल है, कभी चेंज हो सकते हैं, तो इट मींस वहां से तो $1 लाख ही आएंगे, लेकिन वो $1 लाख आपके इंडिया के अंदर कन्वर्ट होंगे ₹70 लाख के अंदर, जो आपको ऊपर से 4-5 लाख बचने थे वो आपके चले गए, रिस्क हुआ। इसलिए आप लोग, बेनिफिट भी हो सकता था, डॉलर 80 का हो जाता तो बेनिफिट भी था, लेकिन आपको डर लग रहा है, रिस्क है कि मुझे लॉन्ग टर्म डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे स्पॉट मार्केट करनी चाहिए, माल दो पेमेंट लो, डिलीवरी करो पेमेंट लो, वो होती है स्पॉट मार्केट, अभी करेंगे हम लोग। तो ये मार्केट क्या करती है, आपको इससे बचाती है बेटा, इस रिस्क से बचाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्केट में डील करता हूं, सेल परचेज करता हूं फॉरेन करेंसी की, तो मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आफ्टर 3 मंथ आपको आपके 75 लाख रुपए ही मिलेंगे, यानी इसी रेट पर आपकी पेमेंट मिल जाएगी। जो रिस्क है वो मेरा है, डॉलर के रेट बढ़ गए तो मेरा बेनिफिट, लॉस हो गया, कम हो गए तो मेरा लॉस, यू आर फ्री, मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग यू हेजिंग, मीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शंस, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, बाजार होती है ना बेटा, इस बाजार के अंदर बेटा 2 प्रकार की डीलिंग होती है। एक होती है स्पॉट डीलिंग, मतलब आपने गोल्ड परचेज करना है, अभी गए बाजार, क्या रेट है जी, 50,000 चल रहा है, 5 तोले दे दीजिए, दे दिए जी, 2.5 लाख रुपए पेमेंट बनी, आपने दे दी, मीन्स डील साइन कब हुई, अभी,
और उसकी डिलीवरी कब हुई, अभी। इसे कहते हैं स्पॉट मार्केट। सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी लेन देन में भी डील होती है कि आपने डील की, क्या रेट चल रहा है, रेट ऑफ चेंज, उसी रेट पे आपने डील साइन की, उसी टाइम आपने उसको मेटलाइज कर दिया, उसकी जो गुड्स देना था, मटेरियल देना था, आपने दे दिया। दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट, यानी डेली नेचर की मार्केट। तो व्हाट इज स्पॉट मार्केट? इट इज द मार्केट वेयर डील इज साइन टुडे एट द स्पॉट एंड मेटलाइज एट द स्पॉट। मतलब लेन देन अभी इसी टाइम हो जाता है, इसे डेली नेचर की बोलते हैं। जो रेट ऑफ चेंज फिक्स होएगी उसे कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट, जो एट द स्पॉट है। तो सोना लेने गए आप, गोल्ड, क्या रेट चल रहा है, ये चल रहा है जी 2 जी, रेट फिक्स हो गया, राइट। फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है बेटा? फॉरवर्ड यानी द मार्केट इन विच deal is signed today but are to be materialized in some future date। यानी जिसमें हम डील अभी साइन करते हैं लेकिन उसकी जो रेट फिक्स करना है या मेटलाइज होना है वो फ्यूचर में होना है। मतलब मैं अभी सुनारे के पास गया, गोल्ड स्मिथ के पास गया कि 5 तोले सोना लेना है, 10 तोले सोना लेना है, ठीक है। बोला कब? मैंने कहा जी आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ क्या रेट चल रहा है जी? कल 50,000। अगर मैं उसको ये कहता हूं भी 3 मंथ के बाद मुझे 50,000 ही चाहिए, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ एडवांस पेमेंट दे दीजिए, आपको आफ्टर 3 मंथ इसी रेट पर 10 तोले सोना मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डील कब साइन हुई? अब। मेटलाइज कब होगी? सम फ्यूचर डेट। तो जो रिस्क है वो किसका है? उस गोल्ड स्मिथ का है, सुनारे का है। मतलब सोना सस्ता हो गया तो उसको बेनिफिट, महंगा हो गया तो उसको लॉस, मेरा लॉस, रिस्क खत्म हो गया, यानी उसने मुझे हैजिंग दे दी। तो फॉरवर्ड मार्केट आपको हैजिंग से बचाती है, प्रोटेक्शन देती है रिस्क से, आपका रिस्क कवर कर लेती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। तो इन दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है, रीडिंग करनी है बुक में से, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है बेटा। आई होप आप इस वीडियो को देखोगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे।